उद्योगपति एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शब्द है जिसके सामने आते ही लोग उसे शोषणकर्ता के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन देश का रतन, स्वर्गीय रतन टाटा, उन्होंने इस सोच को बदल दिया। जब उनका देहांत हुआ तो देश का हर आंख रोया था। पहली बार ऐसा हुआ कि देश में किसी उद्योगपति के लिए देश की सभी जनता के आंखों से आंसू थे। जरा सोचिए, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का यदि निधन हुआ होता तो क्या देश की जनता के आंखों में आंसू होता? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रतन टाटा के प्रति जहां देश के लोगों की सहानुभूति है, जहां हर आंख रो रहा है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी उद्योगपति हैं, इनके प्रति ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि देश की जनता इन्हें शोषणकर्ता के रूप में जान रही है। देश की जनता इनसे त्रस्त है। वहीं रतन टाटा के लिए हर आंख रो रहा है। यूं तो स्वर्गीय रतन टाटा के लिए देश के लोगों में प्यार पहले से था, उनकी इज्जत पहले से थी। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जब उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी लोगों का शोषण करने लगे, खासकर गरीबों का शोषण करने लगे, तब देश की जनता ने रतन टाटा की महानता को और अधिक समझा। लोगों ने तब समझा कि रतन टाटा देश के लिए हीरा क्यों है, क्योंकि रतन टाटा गरीबों के लिए सोचते थे, देश की आम जनता के लिए सोचते थे। लोगों की मदद में उन्होंने अपनी संपत्ति को लुटा दिया। उन्होंने ट्रस्ट खोला लोगों की मदद के लिए। आज भी कैंसर का इलाज होता है उनके सौजन्य से। वो वेतन लेते थे, वो अपने आप को मालिक नहीं समझते थे। लेकिन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दुनिया में छाने का नाम करते रहे, दिखावा करते रहे, पैसों की बारिश करते रहे उन लोगों पर जिससे आम जनता और गरीबों को कोई फायदा नहीं, देश को कोई फायदा नहीं। उद्योगपति वो दोनों भी हैं, लेकिन उन्हें सीखने की जरूरत है। गाने का बोल है ना कि ये तेरी शोहरत नई नहीं है। निश्चित तौर पर अडानी और अंबानी पर यह लागू होता है कि इनकी शोहरत नई नहीं है, जबकि स्वर्गीय रतन टाटा देश की जनता के लिए सोचते रहे, देश की जनता के लिए अंत तक दुनिया से जब रुखसत हुए तो वो देश की जनता के लिए ही सोचते रहे, काम करते रहे। निश्चित तौर पर रतन टाटा खुद में एक रतन थे, हीरा थे। देश आज उन्हें खोकर आज भी आंसू बहा रहा है। और रतन टाटा के जाने के बाद लोग यही सोच रहे हैं कि काश रतन टाटा की तरह कोई दूसरा उद्योगपति होता। देश के तमाम उद्योगपति को यह सोचना चाहिए, सीखना चाहिए स्वर्गीय रतन टाटा से कि इंसानियत क्या होती है। पैसा हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा होने के साथ साथ इंसानियत होना, गरीबों के लिए सोचना एक बहुत बड़ी बात है। और जो रतन टाटा में कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि देश के कोने कोने में आज भी उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। परिहार के बथुआरा में राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कैलाश शाह ने जब उन्हें श्रद्धांजलि दिया तो उन्होंने भी यही बात कही कि वो कितने महान थे। भारत के रतन टाटा ये अपने बहुत बड़ा एक काम ऐसा किए कि पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की मसीहा थे और अमीर के भी थे। इसलिए इतना बड़ा टाटा के नाम से जाना जाता है कि गरीबों के जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला। इसलिए मैं इन लोगों को आज के डेट में याद करना पड़ा और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे महान पुरुष हम लोग हिंदुस्तान में होना चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए कि मकान में जो जिसमें रहते थे या भाड़ा पर रह करके इतना बड़ा कामयाब किए और गरीब को लिए बेरोजगार से रोजगार देने का काम किया।